मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुतादिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना, 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की जानिब दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। प्राइम मिनिस्टर क्रिस स्टार्मर का बाज़ाब्ता ऐलान, कहा फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासती हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाज़ा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासती शनाख्त के हकदार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मकदम। मग़रबी ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम की फतह है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द-ए-अमल। हमास रहनुमा महमूद मुरवादी ने अपने बयान में कहा कि ये पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम और हमारे मकसद की फतह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह करता है कि काबिज़ फोर्सेस अपने जुराइम में कितनी दूर तक जा चुकी हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर सीखपा, फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मग़रबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तौसीह जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमाली की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। फ़खर ज़मान का गलत आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का अंपायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मैच के बगैर मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ा फैसले के बारे में बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़खर ज़मान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी, मगर फैसला अंपायर का ही होता है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट। मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समती। इस शिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से ज़ूम पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आला सतह का इजलास। कहा, सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर तकमील मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाने की हिदायत। अब पाकिस्तान भी खुद को खादिम हरमैन शरीफैन कह सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल
सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नजर आए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा, मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। मरीम नवाज का जिला मुतासरा बहावर नगर का भी दौरा, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात, जिला मुतासरीन से भी मिली, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का कहना है कि भारत को पाक सऊदी अरब हजम नहीं हो रहा। इस मुआहदे पर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग कीड़े निकाल रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पूरी कौम को पाक सऊदी मुआहदे पर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा है। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशत गर्दों के लिए सहूलत का किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। चीन के साथ एनर्जी समेत मुतादिद सेक्टर्स पर बातचीत हुई। चीन दहबेची में बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है। पीपल्स पार्टी की तरजीह है मुआशी पहिए को आगे बढ़ाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की येलो लाइन पर ज़ेर तामीर ब्रिज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। ज़ेर तामीर ब्रिज को सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कहा, येलो लाइन BRT सिंध हुकूमत का स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। कोशिश है 1 हफ्ते में ब्रिज की तामीर मुकम्मल करें। इसी हफ्ते खवातीन को EV बाइक देने का आगाज करेंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। अहमदपुर शर्किया और ओट शरीफ में सैलाबी रैलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। राब्ता सड़कें तबाह होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन गहरे पानी से गुजर कर घरों को जाने पर मजबूर। कोटरी बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गड्डा सिंहवाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब के बायस करोड़ पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से ज्यादा मोजाजात मुतासर। सैलाबी रैलों ने 3,000 घरों को तबाह, 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर अलीपुर और सीरपुर का जमीनी राब्ता बहाल। सूबाई वजीर सोहेब अहमद कहते हैं, शाहराहों और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। दरियाई सिंध में सेहवन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। महजिद के कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। लखीशाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। मंजूराबाद के इलाके रिंग बंद टूट गया। पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। बुढ़ापुर की राब्ता सड़कें ज़ेरियाब, सेहवन और कई तहसील के 80 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर, जमीनी राब्ता मुनक़ता। 15 सरकारी स्कूल्स और 8 अस्पतालों में भी कई पानी दाखिल। सैलाबी पानी बगू तोड़ू के मुकाम पर सेहवन हैदराबाद इंडस हाईवे रोड से टकरा गया। सैलाब के बायस फैसलाबाद और खानेवाद सेक्शन बंद, मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे ने 2 ट्रेनें मंसूख कर दी। शाह हुसैन और पाक बिजनेस एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल। बानी से मुलाकात नहीं करने दी गई तो दूरियां बढ़ेंगी। मिस्टर नूर का सोचा पता नहीं किसने छोड़ा। पार्टी बानी पीटीआई की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान उम्मत मुसलमान के लिए कले का किरदार अदा कर रहा है। हमारा मुल्क मुखालिफ कोई एजेंडा नहीं। बानी ने खुद भी कहा है, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी है।